हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। तो आई होप कि आप सब खुश हो गए अपनी लाइफ में और यूनिवर्स के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हो। तो लेट अस सी, देखते हैं आज क्या बोलते हैं यूनिवर्स। तो आज ना सबसे पहले एक काम करना कि आपका ना बहुत सारे सोल्स का कुछ ना कुछ एक एक स्टेप आप आगे ग्रो कर गए हो, ठीक है। सारी सोल्स के लिए तो नहीं बोलूँगी मैं, बट कुछ एक सोल्स ऐसी हैं जो कि अपने उस काम में सक्सेसफुल रहे हैं, जो कि ड्राइवर की सीट पे आप बैठे थे ना, अपनी ज़िंदगी की जो ड्राइविंग खुद कर रहे थे। तो वो अब आपकी जो ड्राइवर सीट है वो यूनिवर्स ने खुद के हाथ में ले ली है एंड आपको पीछे बिठा दिया है, ठीक है। अब पीछे बिठा दिया तो इसका मतलब है ना तो आपको रास्ता देखना है, ना आपको आगे जाने की टेंशन है, ठीक है, ना आपको रोड मैप खोल के देखना है मुझे कहाँ जाना है, कब मुझे ब्रेक लगाना है, मुझे क्या करना, कुछ नहीं देखना आपने। आप सिर्फ पीछे बैठ चुके हो। जब आपका डेस्टिनेशन आएगा आपको उतार दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रैटिट्यूड पे करना है यूनिवर्स को इन एनर्जीज़ के लिए जो कि आपको उन्होंने दी हैं, ठीक है। क्योंकि ये ना ये वाली चीज़ हर एक सोल के साथ पॉसिबल होना और एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड आता है जब भी ये चीज़ हर किसी के साथ में, हर किसी के साथ में नहीं, बहुत स्पेशल वंस के साथ में होती है, चूजन वन के साथ में होती है, ठीक है। किसी जर्नी का पार्ट है, किसी दिव्य सोल के साथ, ओल्ड सोल के साथ में, ठीक है। तो आप ने किसी न किसी सोल ने डेफिनेटली वो चीज़ को हासिल कर लिया है फाइनली, ठीक है। और यहाँ तक हासिल करने के लिए आपने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत सारे अपनी ज़िंदगी का एक चैप्टर, एक लंबी खासी ईयर्स आपने अपने जो नेगेटिव कर्मास को रिमूव करने में लगाया है और सिर्फ एक पॉजिटिविटी का एग्जाम्पल सेट करा है आपने धरती पे, और पॉजिटिविटी को आपने इंक्रीज भी किया है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए तो आप बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड आप सक्सीड हो चुके हो उस पाथ पर जहाँ पर अब आगे यूनिवर्स आपको लेके जाएंगे। और प्रॉब्लम तब आती है जब हम खुद अपनी ड्राइवर सीट पे बैठते हैं ना, फिर हम देखते हैं कब हमें गियर बदलने हैं, कब हमें कितनी रेस देनी है, कहाँ पे फिर रास्ता भी देखना है, और है ना बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब आप पीछे बैठे तो नो प्रॉब्लम, अब तो आपको पता है जहाँ जाना है वो ले जाएंगे खुद से, और ब्रेक लगेंगे, स्पीड से चलाना है, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने देंगे वो, ठीक है। और इसमें आपके एंसेस्टर्स का भी बहुत बड़ा रोल है, तो उनके लिए भी ग्रैटिट्यूड पे किया करो डेली, और अपने यूनिवर्स को भी ग्रैटिट्यूड पे करना। सो धन्यवाद बोलना यूनिवर्स को, थैंक यू सो मच मुझे संभालने के लिए, और मुझे बताने के लिए व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ, लाइफ की रियलिटी रियल में क्या है ना। तो वो चीज़ को आपने समझा है, और कहीं ना कहीं आज ना थोड़ा सा आपका मूड ना अच्छा सा होगा, इंटरनली आप ना खुश खुश फील करोगे अपने लिए, और अपने लिए उस वे में अच्छा फील करोगे आप कि आपको ये एहसास होगा कि आप बहुत स्पेशल हैं एंड बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट ही यूनिवर्स आपके लिए तैयार कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो एक ऐसी स्पेशल चीज़ है आपके लिए आपकी लाइफ में जिसका अनुभव होने से और एहसास होने से आप काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, है ना। तो इट कैन बी एनीथिंग फॉर एवरीवन, कलेक्टिव में है रीडिंग तो, बट है कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ का कुछ एक ऐसी चीज़ है आपके पास में, हालांकि वो अभी आपके पास में एट प्रेजेंट हो या ना हो, ठीक है, बट लेकिन आपको पता है कि मैं उस खूबसूरत चीज़ का पार्ट हूँ, तो इस चीज़ को सोच करके आप खुश हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट ये है कि कोई ना कोई, अगर आप स्टील से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हो कुछ, ठीक है, सिल्वर का या फिर स्टील रिलेटेड जो भी आपका कुछ काम करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। एंड काफ़ी या फिर अभी जो काम कर रहे हो या करने के लिए जा रहे हो वो ना आपका काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला है, और वो आपको लाइफ की हर एक खुशी दे करके जाएगा। एक ड्यूरेबिलिटी होती है ना किसी चीज़ का, चलने का लॉन्ग लास्टिंग टाइम पीरियड कितना होता है,
तो अब ये जो समय स्टार्ट हुआ है ना, अब इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, जो आपकी खुशियों की जो सौगात है, जो समय है, वो बहुत लंबा जाएगा, वो आपका एंड तक साथ देने वाला है। अभी जो आपका लाइफ पाथ है, जो अभी आपकी जर्नी है, ठीक है, वो खुशियों तक आपको लेकर के जा रही है, और यूनिवर्स आपको लेकर के जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यही है आज के दिन में आपके लिए, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको का थोड़ा सा पिछले जो 2-3 दिन की जो एनर्जी थी, लाइक 4-4 पोर्टल भी है, और अभी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का भी स्टार्टिंग हो रखी है। तो देखो, एस्ट्रोलॉजी का मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट जो भी मुझे एनर्जीज वाइज मैं अंडरस्टैंड कर पाती हूँ, ग्रैब कर पाती हूँ, वो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। बाकी एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट माई पार्ट, मुझे समझ भी नहीं आती वो चीज़ें, ठीक है। हाँ, मुझे एनर्जीज का थोड़ा सा एहसास रहता है, वो मैं आपको डिलीवर कर देती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपके लिए। एंड एक वो होता है ना कि अपने अपनी लाइफ में छोटे छोटे जो कर्म करे ना, कि आज मैंने ये करा था, लाइक आपको याद भी नहीं होगा ना बहुत सारी चीज़ें, मैंने ये कब की थी, वो कब की थी। तो यूनिवर्स ने ना एक प्रॉपर, एक पूरा बड़ा आपके लिए, लाइक ट्रॉली लगा लो, ट्रैक्टर ट्रॉली जो होता है ना, एक बहुत बड़ी वाली ट्रॉली है, और उसमें सारे कर्मास आपके डले हुए हैं, ठीक है। और अब उन जो कर्मा पे है ना, अब लाइट डली है, मतलब चांद की चांदनी डली है, और अब वो आपके जो पॉजिटिव कर्मास है ना, वो अब आपको अदा होने का समय आ चुका है। जो आपने अपने लिए किए हैं, अब उनका आपको फल मिले, आपको रिजल्ट मिले, और वो आपके जो कर्म है वो महके और चहके, उस चीज़ का समय आया है, ठीक है। तो आपको अब वो कब तक 3D में आपकी रियलिटी में कन्वर्ट होता है, उसके लिए पेशेंस रखना, ठीक है। पेशेंस आपने रखना ही रखना है। पेशेंस, अगर आउट ऑफ पेशेंस गए तो फिर से कोई छोटे छोटे साइकिल्स में फंसने की उसमें आ जाओगे। अब इससे आगे जो होगा ना, ठीक है, इससे आगे जो होगा आपको साइड में बिल्कुल पीछे बैठा दिया है। अब जिस भी इंसान के सराउंडिंग में आपके जो कर्म है उनको कटने दो, जिसका भी जो भी हिसाब किताब है वो यूनिवर्स खुद से देख लेंगे, आपको नहीं बीच में आना है, ठीक है। आप अपना बैक सीट पे बैठ के सिर्फ एंजॉय करो, अपनी विंडोज़ खोलो, और जो रास्ता जा रहा है, दिख रहा है, उसको, उसके होने के एहसास को पहचानो, और लेट इट बी हाउ इट इज़ गोइंग। तो जो आपका टोटल जो एनर्जी एक्यूमुलेट हो रखा है, वो कहीं ना कहीं क्लियरेंस मोड में आ चुका है। तो अगर आपको इफ़ पॉसिबल तो आप रेस्ट करना चाहते तो रेस्ट लेना अपने लिए। अगर आपको नींद आ रही है तो नींद अपनी पूरी करो, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके ऊपर जो हैवी एनर्जीज आपने रिसीव करी है यूनिवर्स की तरफ से, और ये जो चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ के अंदर में, तो वो सारे चेंजेस ना उन्होंने आपके लिए करे हैं, और आपको एक एनर्जी गिफ्ट के रूप में देके गए हैं। तो अभी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए आपको ना नींद की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपको लथार्जिक फील हो, काम करने का मन ना हो, आलस आए, तो इफ़ पॉसिबल तो 1 या 2 दिन आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। वो आपके काम के ऊपर भी डिपेंड करता है कितना है। हालांकि आप अपने वर्क एरिया में काफ़ी ज़्यादा मेहनत डाल रहे हो अपनी चीज़ों को, लाइक तराशने के लिए, एंड आप बहुत क्लोज हैं अपने गोल के, तो कीप इट, आपका जो हार्ड वर्क है, क्योंकि आपने 7 से 8 वाली कंडीशन अपने आप के लिए बना ली है। आप आपने जो एफर्ट स्टार्ट करे थे ना, लाइक कुछ भी आपने एफर्ट अपने लिए स्टार्ट करे हैं, तो वो अब आपको थोड़ा सा कन्वर्जन ला कर दे रहे हैं आपको, या कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है कि हाँ, अब वो चेंजेस मेरी लाइफ में आना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। सीरीज़ है बिल्कुल, आपको स्किल आपके अंदर है, बट वो डर था आपके अंदर में कोई, तो आपने वो डर को छोड़ करके आपने लाइक अपनी चीज़ों को, अपनी किस्मत को अपने हाथ में ले करके फिर आपने पूरे यूनिवर्स की तरफ देखा और चीज़ों को मैनिफेस्ट किया। उसकी मैनिफेस्टेशन से क्या हुआ कि आपकी लाइफ की जो थर्ड पार्टी थी, आपकी लाइफ की जो हार्ट ब्रेक सिचुएशन आपके लिए रही है, ठीक है, तो वो अब आपकी लाइफ से पूरी तरह से जाते हुए, क्योंकि आपकी लाइफ की जो थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन है, आपका जो हार्ट ब्रेक है,
वो किसी ऐसी फेमिनिन एनर्जी के द्वारा फील करा जाएगा जो कि इमोशनली पूरी तरह से फुलफिल है, खुद में फुलफिल है वो, ठीक है। शी इज़ क्वीन ऑफ कप्स और शी हैज़ एवरीथिंग, ठीक है, टू ऑफर यू। उनके पास सब कुछ होता है ऑफर करने के लिए। एंड प्रकृति का ही एक रूप होती हैं डिवाइन फेमिनाइंस, और ये क्वीन ऑफ कप्स हैं। तो प्यार की जो सबसे लाइक अगर किसी लेडी को कोई खिताब दिया जाए तो वो शी इज़ क्वीन ऑफ कप्स। तो वो इमोशनली तो आपको कहीं नहीं आपको बैक स्टेप करने वाली हैं, इमोशनली आपको पूरी तरह से फुलफिल करती हैं, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है। तो जो भी आपके लाइफ का सिनेरियो रहा है तो लेट इट बी, पास इट ऑन। और आपका जो क्वीन ऑफ कप्स का जो एक ओहदा है यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में शायद एक स्पेस क्रिएट किया है आपकी लाइफ में। अभी आपको वो फील हो या ना हो, आपके लाइफ में एक ऐसी ऊर्जा का स्पेस यूनिवर्स ने आपसे क्रिएट करवाया है कि जब कोई ऊर्जा का स्पेस क्रिएट होगा तभी तो आपकी लाइफ में किसी की एंट्री हो पाएगी ना। तो वो एक ऊर्जा का स्पेस क्रिएट किया गया, जो भी वो साइकिल लास्ट टाइम पीरियड से आप देख रहे थे, देन उसके बाद कोई क्वीन ऑफ कप्स की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है, ठीक है। एंड आप राइट नाउ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज में हैं। तो आपने काफ़ी सारे लोगों से अब डिस्टेंस बना लिया है, ठीक है। एंड यू आर लाइक कि अब कोई मुझे देख के दिखाए, ठीक है। एंड आपने अपनी सारी अथॉरिटी, अपनी सारी पावर्स राइट नाउ अपने हाथ में ले लिए दोबारा से। एंड अब आपको कोई नहीं हिला सकता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास सब कुछ था ऑलरेडी, एवरीथिंग आपके पास थी, बट लेकिन आपने कहीं ना कहीं अपनी पावर्स दूसरों को हाथ में दे रखी थी, ठीक है। तो अब आपने अपनी पावर्स अपने हाथ में लेकर के और तलवार उठा ली है कि अब कोई मुझे देख के दिखाए, मैं ऐसी तैसी कर दूंगी या कर दूंगा, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़ ये हो सकता है कि आप किसी की स्टॉकिंग कर रहे हो या फिर कोई आपकी स्टॉकिंग कर रहा है। ऑनलाइन स्टॉकिंग भी यहाँ पे किसी की डेफिनेटली हो रही है, ठीक है। तो कोई आपके पास संदेश आ सकता है दूर से, या कोई आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, या फिर आपको हो सकता है कि आपको बाहर जाना है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको ना बहुत ज़्यादा रिवर्स दिख रही है, पानी दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, तो ये पता नहीं किसके लिए सजेशन है कि अगर आप इफ़ यू कैन विजिट कोई होली जो रिवर होती है जैसे गंगा माँ है, अगर आप जा सकते हो तो आप जा सकते हो, एक बार उस प्लेस को विजिट करके आओ। एंड आप वहाँ पर नहा करके भी आ सकते हो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो रीज़न हो सकता है उस चीज़ का, बट लेकिन अगर आपको ज़्यादा वाटर दिख रहा है, वाटर एलिमेंट, तो वहाँ से आपकी कुछ पास्ट की जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करा जाएगा। एंड फिर एक स्पेस जो आपने अपनी लाइफ में जो बनाया है वो एक बहुत प्योरिटी के साथ में आपके पास आप आएगा, ठीक है। तो आप जा सकते हो। क्वीन ऑफ वैंड्स का है यहाँ पे जस्ट क्वीन ऑफ कप्स के नीचे जस्ट क्वीन ऑफ वैंड्स है। तो यहाँ पे कोई क्वीन ऑफ वैंड्स लाइक ये बहुत अथॉरिटेटिव लेडी होती हैं। एंड समवेयर यहाँ पे कोई एक ऐसी लेडी हो सकती है आपकी लाइफ में जो कि ब्लैक मैजिक का साथ ले रही है टू मैनिपुलेट योर कंडीशंस। आपकी कंडीशंस को मैनिपुलेट किया जा रहा है। एंड वो अपनी अथॉरिटी को समवेयर क्वीन ऑफ कप्स से ज़्यादा लाइक हैवी करने की सोच रही हैं। बट क्वीन ऑफ कप्स को यहाँ पे किसी से कोई मतलब नहीं है, वो अपने ही दुनिया में मग्न है, वो पूरी तरह से सरेंडर है यूनिवर्स को, ठीक है। तो जो भी ये लेडी हैं आपकी लाइफ में इनका शायद कुछ समय आ चुका है। और देखते हैं क्वीन ऑफ फ्रेंड्स का क्लैरिफिकेशन, देखते हैं क्यों आया ये कार्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं दिख रहा, ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वाइब दे रहा है। ओके, तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो लाइक हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई जो क्वीन ऑफ फ्रेंड जो काफ़ी अथॉरिटेटिव लेडी रही हैं, फिगर हैं, कोई भी हो सकता है। वो आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं, आपके सराउंडिंग में कोई आपकी रिलेटिव हो सकती है, आपकी पार्टनर हो सकती हैं, कोई भी ऐसी लेडी हो सकती है जो कि काफ़ी अर्से तक आपके साथ रही हैं और काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी मतलब उन्होंने आपके साथ में रखी है, ठीक है। एक इक्वल गिव एंड टेक का कभी भी सिनेरियो नहीं रहा आप दोनों के बीच में। यस तो यहाँ पे जो सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी बनी है ना जिसने आपको कभी भी लाइक आपको अपने आप को इमोशनली अकेला पाया है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप वाइज हो सकता है या फिर आपकी मैरिज वाइज हो सकता है। आपने जो भी सिचुएशन को आपके लिए अकेला पाया है ना, अब आप उस सिचुएशन को ही छोड़ रहे हो। आपने लाइक डिसीजन लिया है कि अब मुझे इस चीज़ में नहीं रहना है और मुझे इस चीज़ को छोड़ना ही पड़ेगा, एनर्जी वाइज या कुछ भी वाइज। तो ये सब छोड़ रहे हो
और ये हो सकता है कि आप आप अपने काउंटर पार्ट से मिलने के लिए जा रहे हो, तो माइट भी पॉसिबल कि आपके जो काउंटर पार्ट हैं आपके अवेकनिंग का रीज़न बने हैं, और आप यूनिवर्स आपकी लाइफ की ऐसी कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं जो कि अल्टीमेटली आपको आपके काउंटर पार्ट तक ही लेकर के जाएगी आपको वो चीज़ें। और इसीलिए यूनिवर्स ने अब आपको पीछे बैठा दिया, वो खुद ड्राइवरिंग सीट पे बैठे कि वही आपको लेकर के जाएंगे, और ये जो रिश्ता है वही यूनिवर्स ही क्रिएट करते हैं, यूनिवर्स ही मिलाने वाले हैं, वही सब कुछ करने वाले हैं। आपको सिर्फ ये करना होता है कि उस चीज़ को पूरी तरह से मैनिफेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, उस चीज़ पे आपको फोकस करना है। तो आपको अपना इनर वर्क करना है, अपना मेडिटेशन स्टार्ट करना है, अपना सोल पर्पस करना है, और वही है आपका जो नेचर है वो मेंटेन करके लोगों की हेल्प करना आपने, ठीक है, जितना मैक्सिमम हो सके। मटेरियलिस्टिक ना हो करके चीज़ों को उस वे में देखना कि जितना आपके पास आ रहा है आपको उससे कितनी हेल्प कर रहे हो, ठीक है। उस पैसे को आपने लगाया कहाँ पर है वो ज़्यादा मैटर करेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये सारी कुछ ऊर्जाएं हैं और इनको मेंटेन रखना, ठीक है। और जैसे ही आप इन पॉजिटिव ऊर्जा को मेंटेन करते हो तो आप अपनी जर्नी को बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है। तो हाँ, बट रास्ते में कुछ चीज़ें ऐसी आती रहती हैं, वो एस्ट्रोलॉजिकली डिफाइन होती है। कुछ चीज़ें जैसे कुछ पोर्टल्स आ गए हैं, ठीक है, कुछ यूनिवर्स की तरफ से कोई एनर्जी डिवाइन इंटरवेंशन आ जाती है, तो उन चीज़ों में थोड़ा सा आप अपने आप को थोड़ा सा लैक फील कर सकते हो, पीछे की तरफ पाओगे। बट लेकिन कुछ वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रहेंगी चीज़ें, अब लंबी लंबी नहीं चलेंगी कुछ भी चीज़ें, ठीक है। तो आप बहुत करीब हैं, बहुत पास हैं अपनी जर्नी के, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करके एंड आगे जाते जाओ, आगे सब कुछ आपके लिए वो खुद से करेंगे डिज़ाइन, ठीक है। सो यही था आज के लिए, बाकी मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।